आने के बाद मैं मिलती हूँ, ऐसा बोला। लास्ट वर्ड उसका ये था। फिर उसके बाद वो इमरजेंसी में थी, उसने कट कर दिया फोन। हमारी पिंकी कहाँ गई? विमान हादसे में अजीत पवार की मौत के बाद पूरा महाराष्ट्र शोक में है, लेकिन उनके साथ बाकी लोगों का दुख भी असहनीय है, जिनमें 2 क्रू मेंबर और पवार के 2 सहयोगी शामिल थे। इससे पहले मैंने आपको दोनों पायलट्स के बारे में बताया था, लेकिन अब बात करेंगे हादसे में डिप्टी सीएम के साथ फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के बारे में, जिसके बाद उनके परिवार वालों का हाल बुरा है और सबसे ज्यादा तो उनकी दादी का दर्द है, वो तो बिल्कुल छकचोर रहा है। जहाजी में 2 लड़की काम करती थी, कोई हमको बताया ये खत्म हो गई, तो कैसे खत्म कहे जहाज से। यहाँ से कब गई थी? यहाँ से तो आपके बेटे से बात हुई क्या अभी आज? आज भोई ना, हम बिटिया के यहाँ रही, बिटिया मर गई हो, तो वही लड़कन के छोट छोट दमाद मर गए, वही हम रही ना। हमको खबर मतलब हम बिटिया बच्ची से फोन लगा के कहली तो नासिक में रहना, हाँ पूना में, रोवत रहना हमारी पिंकी कहाँ गई। बता दें, पिंकी माली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली थी। उनका परिवार मुंबई में रहता था, लेकिन उनका जौनपुर आना जाना कभी कभार होता रहता था। पिंकी की शादी पिछले साल ही हुई थी और शादी की सालगिरह भी मनाने का मौका उन्हें नहीं मिल पाया। इस हादसे में उनके परिवार और दोस्तों के लिए गहरे शोक और मातम की स्थिति पैदा कर दी है। पिंकी माली के पिता शिव कुमार माली राजनीति से जुड़े हुए हैं और पहले एयरबेस पर कार्यरत रह चुके थे। उन्होंने बताया कि पिंकी ने मॉडलिंग छोड़कर एविएशन को अपना करियर बनाया। ये निर्णय पिता के कहने पर ही लिया गया। पिंकी की मेहनत और लगन ने उन्हें एक प्रोफेशनल फ्लाइट अटेंडेंट बना दिया। वो पिछले 5 सालों से प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में ड्यूटी कर रही थी। इससे पहले वो एयर इंडिया एयरलाइंस में कार्यरत थी। शिव कुमार माली ने बताया कि अजीत पवार के साथ उनकी चौथी उड़ान थी। पिंकी ने मंगलवार रात घर पर फोन कर बताया था कि वो बारामती जाएंगे और वहां से नांदेड़ चली जाएंगी। ये उनकी आखिरी बातचीत रह गई। पिंकी माली की कहानी सिर्फ पेशेवर सफलता की नहीं है, बल्कि ये कहानी है संघर्ष, परिवार के सपोर्ट और इत्तेफाक की। 5 साल से वो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर काम करती थी। लास्ट टाइम मतदान के दिन आई थी। वो लोग थाना में रहते हैं, तो मतदान के दिन आके बहुत शाम तक हम लोग के साथ बैठी उठी। फिर कल फ़ोन की मुझे कि मैं अजीत दादा पवार के साथ मैं बारामती जा रही हूँ और पापा मैं वहाँ से नांदेड़ चली जाऊँगी, आने के बाद मैं मिलती हूँ, ऐसा बोला। लास्ट वर्ड उसका ये था। कल ही बात हुई थी मेरी उससे फ़ोन पे, और बोली कि मैं फ्री में अभी लड़की लोग को ट्रेनिंग देने का कोर्स सिखा रही हूँ, तेरे में रिकमेंड होगा तो मुझे कुछ बताना। कल ही मेरी बात हुई थी उससे 9:30 बजे रात में। फिर उसके बाद वो इमरजेंसी में थी, उसने कट कर दिया फोन। बता दें, उनके पिता शिव कुमार माली कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर काम कर चुके थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के विमान से जुड़ी एक छोटी गलती की वजह से उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने शिवसेना से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। पिता के कहने पर ही पिंकी ने मॉडलिंग छोड़कर एविएशन को चुना और एक संजीदा और समर्पित फ्लाइट अटेंडेंट बनी। उनकी मेहनत और पेशेवर लगन ने उन्हें इस क्षेत्र में खास पहचान दिलाई। पिंकी के निधन की खबर सुनते ही परिवार का दिल बैठ गया। जौनपुर और मुंबई में उनके परिवार और जानने वाले इस हादसे की खबर से मर्माहत है। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि पिंकी के जीवन में खुशियां आने ही वाली थी, लेकिन भगवान ने उनसे ये जीवन छीन लिया। पिंकी की शादी अभी बस एक साल ही हुई थी। उनकी शादी और परिवार में खुशियों का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। परिवार अब इस दुख को कभी भुला नहीं पाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी पिंकी माली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि पिंकी का पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा ताकि परिवार उन्हें अंतिम विदाई दे सके। पिंकी माली का जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ था। उनकी उड़ान भले ही आखिरी रही, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और परिवार के प्रति उनका समर्पण हमेशा लोगों के दिल में याद रहेगा। जिंदगी बहुत नाजुक है और हर पल कीमती है। एक पल में खुशियां और सपने पूरी तरह कैसे खत्म हो जाते हैं।